ऐसा ये श्याम कराता है। सखियां झुंझलाती हैं, गाली भी देती हैं, पर ऐसो भी टकाना चोरी को करता है। मैया ये तेरा लाला हम सबको बिगाड़े देता है, हम भले घरन के लड़का है ये हमें बिगाड़े देता है। हमने नहीं बल्कि तेरे कन्हैया ने ही हम सबको बिगाड़ के रखा है। माँ यशोदा ग्वालन के ऊपर दौड़ पड़ी तो ग्वाला तो सब वहां से भाग खड़े हुए। ग्वाला जब सब वहां से भाग गए, माँ यशोदा अंदर चली गई। कन्हैया ने देखा है कि हमारे पास में कोई नहीं है, ऊखल से बंधे हैं श्याम सुंदर। कन्हैया ने वो ऊखल जमीन पर डाल लिया, जमीन पर ऊखल डाला और ऊखल को खींचते हुए लेके चल दिए। बाहर दरवाजे की तरफ लेकर के गए हैं तो दरवाजे पर यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष खड़े हैं, बड़े विशाल वृक्ष हैं, वर्षों से खड़े। आगे बढ़ते हुए गए हैं मुरलीधर। उन दोनों वृक्षों के बीच में जाकर के कन्हैया ने ऊखल को फंसाया। जैसे ही तागल लगाई, दोनों वृक्ष टूटकर जमीन पर गिर पड़े। दोनों वृक्ष टूटकर जमीन पर गिरे, लेकिन दोनों वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हुए जो भगवान को देख करके बहुत हंसे। परीक्षण ने जवाब दिया है, प्रभु भला वृक्षों से पुरुष कैसे बने गए? सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, ये पहले से ही पुरुष थे, वृक्ष तो कुछ समय के लिए यूं ही बन गए थे श्राप बस। बोले कौन थे ये? क्यों श्राप ने लगा था? ये वृक्ष क्यों बने? बोले ये दोनों कुबेर के लड़का थे, कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। नल कुबड़ और मणिग्रीव नाम था दोनों का, बड़े बलवान थे, कुबेर के लड़का थे तो धनवान भी थे, धनवान भी थे, बलवान भी थे, पहलवान भी थे, शंकर जी के वरदानी थे। दानाई कुबेर के बेटा थे और बलवान मगर अभिमानी थे। धनवान मगर अभिमानी दोनों कुबेर के लड़का थे।
कैलाश पर्वत पर रहते थे, लेकिन बड़े घमंडी थे। एक दिन सज्जनों इन्हीं दोनों ने शराब पी। दोनों कुबेर के लड़का थे, नलकुबर मरगरीब नाम था, लेकिन दोनों ने एक दिन शराब पी। तो शराब में बुद्धि में बहुत बड़ी दुश्मनी, जैसे ही दारू अंदर बुद्धि बाहर। दोनों ने शराब पी और शराब पी करके चले। और भैया वैसे शराब पीवे से फायदा भी होता है और घाटा भी होता है। परीक्षा दारू पीने से फायदा भी होता है और घाटा भी होता है। आज फायदा बताएं, फायदा कौन कौन सी होती है दारू पीने से? जो सुबह शाम दोनों टाइम लगातार पिए तो 24 घंटा नशे में रहता है, उसके लिए दारू ये शरीर के लिए सबसे बड़ी फायदामंद चीज है। सबसे बड़ी फायदा है, फायदामंद अगर औषधि मान लो जाए तो शरीर के लिए तो 24 घंटा पिए ही घूमता है, शरीर के लिए बहुत बड़ी फायदामंद है। बाकी देह पे दारू महारानी की ऐसी कृपा कबू बुढ़ापो ना याद, भरी जवानी में समेट ले जाए तो बुढ़ापो नहीं आन देते। दूसरी फायदा और है, दूसरी फायदा जो है कि जो सुबह शाम 24 घंटा पिए घूम रहा तो है, माँ के घर में कबू चोरी ना होती, चोरी ना होती। क्यों? घर में जो कुछ बासन बिलिया गेहूं अनाज दाना हो सब बेच बेच के पिए लेते, चोर का करना है। तीसरी फायदा जो है 24 घंटा नशा में रहे तो बेहोशी तो फिर आती है। नशा में कहूँ पड़े हो है नाली में तो कुत्ता आए काटे ना आए, बड़े आराम से मुँह को चाटा रहे। भैया घाटा भी होता है। घाटा ये होता है जो 24 घंटे दारू के नशा में रहते हैं, कोई रोजगार नहीं है, कुछ काम नहीं करते, उनके बच्चे यूं ही अनाथों की तरह घूमते रहते हैं। क्योंकि 24 घंटे पिता नशा में घूम रहा है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। दादा दोनों ने दारू और दारू पीने के बाद जब ये दोनों कस के नशा में भाई तो अपने महल में पहुंचे और अपनी अपनी स्त्रियों से बोले चला आज हम लोग सरोवर में नहाने चलेंगे। स्त्रियों ने देखा कि आज लाल बत्ती में है। बोले क्या कह रहे हो? बोले हम ये कह रहे हैं मेरे साथ चलिए, चलो सरोवर में नहाएंगे। स्त्री बोली यही मर लेते घर पे ही तो कैसी रहा थी। हाँ जरूरी है सरोवर में नहाए जाओ, यही मरो। बोले सुन नहीं हो मेरे साथ चलाओ भाई सरोवर में नहाएंगे। स्त्रियां सोचने लगी अब दारू के नशा में है, कौन पूजा करे वो शुरू कर दी तो समस्या से बेचारी चल रही सरोवर के किनारे पहुंची तो स्त्रियां बोली नहाओ, नहाते क्यों नहीं हो? दोनों घमंडी बोले तो हम तुम्हें पागल नजर आते हैं क्या? बोले वो तो हमें पता है तुम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो, लेकिन हम नहाओ। बोले हम ऐसे नहीं नहाएंगे। स्त्रियां बोली जैसे मरे तैसे मरो, ऐसे नहीं नहाओगे तो जैसे नहाते हो तैसे नहाओ। बोले सुनो मेरी बात सुनो पहले। जे कपड़ा धरी हो उतारे मेरी रनिया, ओ चलो नंगे होई के नहावे।
संग वह नारियल के संग नहाते दादा स्त्रियों ने बहुत समझाया, लेकिन दोनों घमंडियों ने स्त्रियों की एक भी बात नहीं मानी। पत्नियों ने कहा है जल में नगिन नहाओगे, जल में वरुण देवता का निवास है और वरुण देवता का अपमान होगा जल में यदि नगिन होकर के स्नान करोगे तो।